दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज विद सौरभ चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं वो किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अकेले मत सुनिएगा, क्योंकि अगली आवाज शायद आपके कमरे के भीतर से भी आ सकती है। बनारस शहर गंगा के घाटों, मंदिरों और रहस्यमयी गलियों के लिए मशहूर है, लेकिन इन गलियों के पीछे छुपा है एक अंधेरा सच, टोना टोटका और काला जादू। इसी शहर के एक मोहल्ले में रहता था जीवनलाल का परिवार, पत्नी कविता, बेटा राकेश और बेटी पायल। जीवनलाल एक ठेकेदार था, घर बनाने के ठेके लेता और मेहनत से पैसा कमाता। लेकिन परिवार के भीतर ही छुपा बैठा था उनका सबसे बड़ा दुश्मन हीरा, यानी जीवनलाल का सगा भाई। हीरा लालची था। उसे हमेशा लगता कि भाई की तरक्की देखकर उसकी किस्मत पीछे रह गई है। खासकर जीवनलाल की जमीन और घर पर उसकी बुरी नजर थी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन हीरा ने बड़े प्यार से अपने भाई के परिवार को घर बुलाया। बहाना बनाया, भाई घर में छोटा सा फंक्शन है, सब आओगे तो अच्छा लगेगा। जीवनलाल का परिवार मान गया। शाम को जब वे हीरा के घर पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर मेहमानों को बड़े प्यार से खाना परोसा जा रहा था, लेकिन जब जीवनलाल का परिवार खाने बैठा तो हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारे लिए खास खाना अंदर रखा है, तुम सब वहीं बैठकर खाना। जीवनलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, भाई है तो बुरा क्यों सोचे, और उसने पत्नी व बच्चों के साथ घर के अंदर जाकर वही खाना खा लिया। किसे पता था यही खाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनने वाला है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दीवारों पर परछाइयां दिखती, जैसे कोई खड़ा हो। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। पायल को नींद में कोई दबाने लगता। वो चीखती, लेकिन कमरे में कोई नजर नहीं आता। फिर एक दिन पायल की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज बदल गई और वो जमीन पर गिरकर अजीब भाषा में बोलने लगी। ये घर अब हमारा है, तुम सबको चैन से जीने नहीं देंगे और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारेंगे। कविता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पायल ने मां को इतनी ताकत से धक्का मारा कि वो दीवार से जा टकराई। कब्जा और बर्बादी अब सिर्फ पायल ही नहीं बल्कि कविता पर भी असर दिखने लगा। कभी उसकी आंखें पलट जाती, कभी अचानक हंसने लगती, कभी चीखते हुए कहती, हमें यहां से भगाने की गलती मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। घर का माहौल बिल्कुल जहन्नम बन गया। रात को सबको लगता कोई अदृश्य हाथ गले दबा रहा है। बिजनेस में घाटा शुरू हो गया, सौदे रुक गए। जीवनलाल धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगा। झूठे बाबाओं का खेल। परेशान होकर परिवार कई बाबाओं के पास गया। कोई कहता ये सिर्फ साधारण नजर दोष है, कोई कहता 1 लाख दो, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हर बार बाबा पैसे लेकर गायब हो जाते और परिवार की तकलीफें और बढ़ जाती। पायल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कभी वो अचानक जमीन पर रेंगने लगती, कभी काले खून जैसी उल्टी करती। कविता घंटों तक खिड़की से बाहर घूरती रहती, जैसे किसी और दुनिया को देख रही हो। एक दिन राकेश टूटे मन से गांव के मंदिर पहुंचा। वो सीढ़ियों पर बैठा ही था कि अचानक मंदिर में बैठे एक साधु ने उसे बुलाया। बेटा राकेश, मुझे पता है तेरे घर में क्या चल रहा है। राकेश चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने कहा, तेरे घर में सिर्फ एक नहीं, तेरे घर में 13 तरह की आत्माएं बसी हैं और उन्हें बुलाया गया है टोने टोटके से। अगर समय रहते उपाय ना किया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। राकेश रो पड़ा, बाबा हमें बचा लीजिए। साधु ने कहा, पूर्णिमा की रात मैं स्वयं तेरे घर आऊंगा, तब एक अनुष्ठान होगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में गोल चांद चमक रहा था। घर के आंगन में साधु ने चौकी लगाई। मंत्र जप शुरू हुआ। चारों तरफ घी के दिए जलाए गए। अचानक घर की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। पायल जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज कभी औरत जैसी होती, कभी मर्द जैसी। कविता का शरीर मरोड़ने लगा। उसने अपनी जुबान बाहर निकालकर फुफकारना शुरू किया, जैसे कोई सांप हो। साधु ने मंत्रों की ताकत से एक एक करके आत्माओं को बाहर बुलाया। सबसे पहले आया मसान, श्मशान का राक्षस। फिर प्रेत, जो अधूरी इच्छाओं वाला था। चुड़ैल, लंबे बालों के साथ। पिशाचिनी, खून की प्यासी। जिन्न, जो कोने कोने में छुपा था। खबीस, काले धुएं की शक्ल में। कच्चा कलवा, छोटे बच्चे की आवाज में रोता हुआ। चलावा, जो कई रूप बदल रहा था। एक एक कर 13 आत्माएं बाहर आईं। उनमें से कुछ ने पायल का शरीर तोड़ मरोड़ दिया, कुछ ने कविता को जमीन पर पटक दिया। राकेश और जीवनलाल डर से कांप रहे थे, लेकिन साधु ने मंत्र और तेज किए। अचानक सब आत्माएं चीख उठी।
हमें इस घर में भेजा गया है, हमें यहाँ बांधा गया है। साधु ने आदेश दिया, सच बोलो, किसने भेजा तुम्हें? तभी खबीस आत्मा ने पायल के मुंह से कहा, हमें यहाँ तुम्हारे अपने चाचा हीरा ने भेजा है, उस खाने के जरिए जो तुमने उसके घर खाया था। ये सुनकर जीवनलाल और राकेश सन्न रह गए। खून का रिश्ता और इतना बड़ा धोखा। अंतिम मुक्ति। साधु ने अग्नि जलाई और अंतिम मंत्र पढ़ा। सारी आत्माएं एक एक करके जलते दिए के धुएं जैसी गायब हो गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे बरसों से दबा हुआ बोझ उतर गया हो। पायल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कविता भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। राकेश और जीवनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी का अंत और सीख। हीरा का सच अब सबके सामने था। उसकी चालाकी और लालच ने उसके भाई के परिवार की जान ले ली होती, लेकिन कहते हैं बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और आस्था के सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, टोना टोटका का श्राप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है अगला किस्सा आपके घर से ही जुड़ा हो। याद रखिए, लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक अंधेरे से दूर रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।